नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर। शनि, राहु, केतु, सूर्य और चंद्र के बाद आज मंगल ग्रह के बारे में जानेंगे कि लाल किताब के अनुसार मंगल ग्रह का संपूर्ण परिचय और उसके कारगर उपाय, टोटके इत्यादि पर चर्चा करेंगे। साथ ही आप लोगों से निवेदन है कि चैनल को कृपया सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आगे हम लाल किताब के अनुसार सभी 9 ग्रहों पर सभी 12 भावों में क्या क्या उनके फल होते हैं उस पर भी एक श्रृंखला ला रहे हैं, तो आप हमसे जुड़े रहिए। तो चलिए चलते हैं मंगल ग्रह की यात्रा पर। तो आज मंगलवार के दिन सर्वप्रथम हनुमान जी को प्रणाम करके और मंगल ग्रह देव को प्रणाम करके आइए जानते हैं कि लाल किताब के अनुसार मंगल ग्रह का परिचय, उनकी मैत्री और शत्रुता, उनकी काल आयु गति, मंगल की उच्च नीच राशियाँ क्या है, साथ ही कुंडली में सुप्त मंगल कब जागेगा, मंगल के शुभ अशुभ भाव कौन से हैं, मंगल के अशुभ होने के लक्षण और कारण तथा मंगल को शीघ्र कैसे अनुकूल करें उसके कारगर उपाय और टोटके जानेंगे। साथ ही अंत में मंगल का वैदिक बीज और तांत्रिक मंत्र की अनुष्ठान की प्रक्रिया समझेंगे। तो आइए देखते हैं। मंगल जो हैं वो सेनापति की तरह हैं। जैसा कि आप जानते हैं सूर्य को राजा और चंद्र को रानी माना जाता है, इसी तरह मंगल सेनापति की तरह हैं। यदि शुभ हैं कुंडली में तो व्यक्ति को साहसी, शस्त्रधारी तथा सैन्य अधिकारी तक बना देते हैं। अगर मंगल अशुभ हैं तो डाकू या बदमाश बनाते हैं। मंगल जो है शनि से दुश्मनी करता है, जबकि शनि ऐसा नहीं करता। यानी कि मंगल जो है शनि से दुश्मनी करेगा तो मंगल जब भी शनि के भाव में होगा तो कुछ न कुछ अशुभ करेगा, लेकिन अगर शनि जो है मंगल के भाव में होगा तो अशुभ नहीं करता, क्योंकि शनि जो है मंगल को अपना शत्रु नहीं समझता है। मंगल जो है सत्यता और सीधा चलने वाला ग्रह है। जब कभी मंगल को बुराई की तरफ जाने की प्रेरणा मिलती है तो यह पीछे नहीं हटता है और पूरी शक्ति व कोशिशों से उस ओर बढ़ जाता है। यानी मंगल जो है वो कभी ये नहीं सोचते कि क्या बुरा है क्या भला है। उनको जैसी प्रेरणा मिलेगी, यानी सेनापति की तरह हैं, जैसा आदेश मिलेगा, भले ही वो धर्म की तरफ लड़ रहे हों, अधर्म की तरफ लड़ रहे हों, वो जिस तरफ से भी लड़ेंगे उससे वो पीछे नहीं हटेंगे और पूरी शक्ति व कोशिशों से उधर आगे बढ़ते हैं। अगर मंगल जो है 10वें भाव में शनि के घर में अकेले हों अथवा शनि के साथ हों तो व्यक्ति को राजा तुल्य बना देते हैं। 10वां घर कर्म भाव होता है और मंगल और शनि की वहाँ युति जो है अत्यंत प्रभावशाली मानी जाती है। मंगल अगर राहु को देखे तो राहु का अशुभ असर नहीं होता है, परंतु अगर राहु मंगल को देख रहा है तो अशुभ होगा। यानी मंगल की दृष्टि जो है राहु पर जिस भी घर में पड़ेगी, यानी राहु कहीं है और मंगल की अगर उस पर दृष्टि पड़ रही है तो वहाँ राहु जिस घर में है उसका अशुभ तो नहीं होगा, लेकिन राहु की अगर दृष्टि मंगल को जिस घर में पड़ रही है तो वहाँ अशुभ होगा और व्यक्ति को बाजू, पेट या खून विकार से या फिर शरीर के दाएं भाग में जो है कोई रोग या दुख होने की आशंका रहती है। चंद्र का जो उपाय करें तो उससे संतुष्टि मिलती है, अगर इस तरह से राहु मंगल का कहीं योग बन रहा है तो। मंगल और केतु जो है अगर परस्पर युति करते हैं या ताल्लुक बनाते हैं तो दोनों का शुभ फल होता है। मंगल अगर शनि को देखें तो अपना बुरा असर हो पर शनि का शुभ असर हो। इसी तरह अगर शनि मंगल को देखें तो दोनों ग्रहों का शुभ फल होता है। कुंडली में सूर्य और बुध की युति है अगर तो मंगल का फल जो है अक्सर अच्छा होता है, और अगर सूर्य शनि की युति हो कहीं तो मंगल जहाँ भी होगा वो बुरा फल देता है। शरीर के जो बीच में नाभि होता है उसके आसपास का जो भाग होता है वो मंगल का क्षेत्र माना जाता है, और सूर्य की किरणों का सीधा असर भी यहाँ पड़ता है। अर्थात कुंडली के चौथे भाव के जो ग्रह होते हैं वो मंगल की शुभता और अशुभता बताएंगे। यानी चौथा भाव अगर आपका शुभ है तो अक्सर ऐसा होता है कि मंगल शुभ होंगे, या चौथा भाव अशुभ है तो मंगल अशुभ होते हैं। अकेला मंगल कहीं होगा तो शेर के समान होगा, जबकि अगर अशुभ होगा तो मृग सदृश जो है मृग की तरह भयभीत होगा। मंगल को फारसी भाषा में मुरेयख और अंग्रेजी में मार्च कहते हैं। इसका दिन जो मंगलवार होता है, और मंगल ग्रह का जो रंग है वो रक्त समान है। मंगल एक पुरुष ग्रह है और इसका कारक भाव तीसरा यानी पराक्रम का और 8वां यानी कि आयु का होता है।
मंगल के मित्र ग्रह देखते हैं कौन कौन से हैं। सूर्य जो हैं और चंद्रमा और गुरु जो हैं वो मंगल के मित्र हैं। इनके शत्रु जो हैं मंगल के बुध व केतु हैं, यानी बुध और केतु इनके दुश्मन हैं। अक्सर मंगल कहीं अशुभ होता है तो केतु भी अशुभ हो जाता है। समग्रह जो हैं वो राहु व शनि हैं। वो इनके साथ राहु जो ऐसा माना जाता है कि मंगल के साथ खामोश रहते हैं। हालांकि कहीं न कहीं राहु मंगल का अंगारक योग बनता है तो मंगल की शक्ति और बढ़ जाती है। तो अब देखते हैं मंगल ग्रह की काल, आयु और गति के बारे में। मंगल का जो समय होता है वो 24 दिन होता है, 13 साल, और साथ ही इनकी आयु 90 साल की। इनकी महादशा 3 साल तक चलती है। इनका सामान्य चक्र 2 होता है और इसका असर जो है मंगल का वो प्रारंभ में ही होता है, जब भी इनकी दशा महादशा या प्रारंभ होगी। और इनके असर की गति जो है चीते की तरह होती है, यानी अत्यंत तीव्र होती है। मंगल अगर अशुभ है आपकी कुंडली में तो 32 दिन पे, 15 साल की उम्र में और 90 साल में। साथ ही महादशा के जो 4 साल हैं या सामान्य चक्र 4 हैं, इसका असर इन सब में जो है शुरू में ही होता है। और असर की जो गति होगी वो मृग सदृश होगी, यानी धीमी होगी अशुभ होने पर मंगल। इसके अलावा मंगल की आयु जो है, कोई भी उसके ग्रह अगर साथ है, शुभ है तो 13 साल होगी, और अगर कोई ग्रह अशुभ है उसके साथ तो 15 वर्ष की होती है। मंगल की उच्च राशि जो है वो मकर राशि मानी जाती है। मकर राशि में मंगल उच्च के होते हैं। मकर जो है वो शनि की राशि है, लेकिन इनकी नीच राशि जो है कर्क राशि, यानी चंद्रमा की राशि जो है इनकी नीच राशि मानी जाती है। बुध या केतु अगर दूसरे भाव में है, चूंकि बुध और केतु दोनों मंगल के शत्रु माने जाते हैं, तो मंगल अगर उच्च का भी होगा तो भी बुरा प्रभाव देने लगता है, यानी अशुभ करने लगता है। मंगल पहला या 8वां भाव में अगर है तो स्वगृही माना जाता है। साथ ही मंगल का जो असर होता है आपके ऊपर वो 20 से 25 वर्ष की आयु, 55 से 60, 90 से 95, 125 से 130 साल में रहेगा। इसी तरह इसका जो चक्र होता है वो 28 से 33 वर्ष की उम्र में। साथ ही दूसरा जो है 63 से 68 साल में, और तीसरा जो चक्र होता है वो 98 से 103वें साल में होता है। यानी इस एज ग्रुप में जो है वो अगर शुभ होगा तो कुछ उसके अनुसार आपको शुभ करेगा, या शुभ होगा तो कुछ न कुछ अशुभ प्रभाव जरूर करता है। आगे देखते हैं, मंगल का अगर शनि से ताल्लुक हो तो पहले से तीसरे भाव का जो है फल अशुभ हो जाता है अपने आप। यानी मंगल शनि कहीं से भी ताल्लुक रख रहे हों तो ऐसा होता है कि पहला, दूसरा और तीसरा तीनों भाव अशुभ हो जाता है। मंगल अगर अशुभ हो तो 1 व 8 भाव भी अशुभ हो जाते हैं। अशुभ मंगल जो है वो क्या करता है, अपनी रक्षा हेतु जो है अपनी जो समस्याएं हैं, बाधाएं हैं, वो केतु पर डाल देता है। और केतु जो है वो संतान का कारक माना जाता है। तो अक्सर मंगल अशुभ होने पर कहीं न कहीं जातक की संतान को कष्ट होता है। सूर्य जो है 6ठे भाव में हो और मंगल अगर 10वें भाव में हो तो लड़के पर लड़के उस जातक के मरते जाते हैं, अथवा भाई भतीजे की भी हत्या हो जाती है। यानी सूर्य अगर 6वां हो, मंगल 10वां हो तो अत्यंत अशुभ माना जाता है। मंगल जो है अगर 1 वर्ष का समय देखें तो उसके पहला जो 4 माह है, यानी पहला खंड है, उसमें स्वयं का असर देगा। दूसरे खंड में शनि के जैसा असर देगा, और तीसरे और अंतिम खंड में शुक्र के समान प्रभाव देता है। साथ ही मंगल अगर शुभ है तो 24 दिन व 13वें साल, और अगर अशुभ है तो 32वें दिन व 15वें साल में विशेष प्रभावशाली होता है। सूर्य चंद्र के बाद सर्वाधिक बली होता है मंगल, और ये दिन में प्रभावशाली होता है। मंगल ग्रह की जो पावर होती है या इनका जो बल होता है वो पृथ्वी पर प्रत्यक्ष रूप में देखा जाता है। ऐसा माना जाता है कि मंगल ग्रह के ही प्रभाव से समुद्र में मूंगे की चट्टानें बनती हैं। जिस तरह सूर्य और चंद्रमा का सीधे सीधे पृथ्वी पर प्रभाव होता है, सूर्य का सीधा सीधा है ही, चंद्रमा के कारण ज्वार भाटा इत्यादि आते हैं, उसी तरह मंगल के कारण समुद्र में मूंगे की चट्टानें इत्यादि बनती हैं जब भी मंगल पृथ्वी के नज़दीक आता है या उसका प्रभाव होता है। तो सूर्य, चंद्रमा और मंगल ये सर्वाधिक प्रभाव डालते हैं पृथ्वी पर। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर जो जीव जंतु हैं, वनस्पतियाँ हैं, उन पर भी प्रभाव उनका होगा। अब देखते हैं सुप्त मंगल कब जागता है। अगर प्रथम भाव कुंडली में यानी पहला ही भाव सुप्त हो तो उसे मंगल जगाता है। मंगल स्त्री संबंधी कामों पर, यानी स्त्री से संबंधित कोई काम कर रहे हैं तो उस पर भी जागता है। साथ ही 28वें वर्ष के उपरांत जागता है। मंगल 6वें या 34वें यानी 6 वर्ष की उम्र में या 34 साल की उम्र में
कुछ न कुछ अशुभ फल देता है, अगर कुंडली में विशेषतः अशुभ है तो। अब मंगल के कुछ शुभ अशुभ भाव देखते हैं कौन कौन से हैं। मंगल जो है पहले, दूसरे, तीसरे, पाँचवें, छठवें, सातवें, नौवें, 10वें, 11वें, 12वें भाव में शुभ माना जाता है। हालांकि 5वें भाव में अशुभ होता है कभी कभी संतान के लिए। इनका अशुभ भाव देखते हैं तो चौथा और आठवां। चौथा चूँकि चंद्रमा का भाव है, आठवां आयु भाव है, तो इन दोनों में इनको अशुभ माना जाता है। मंगल किसी भाव में अगर अकेला है तो मनुष्य जो है चिड़ियाघर का कैदी होता है, यानी जैसे शेर को चिड़ियाघर में बंद कर दें या उसको पिंजरे में बंद कर दें, ऐसा होता है। अथवा बकरियों में पलने वाले शेर की तरह होता है कि बकरियों के बीच में कोई शेर हो, ऐसा होता है। छठवें भाव में अगर मंगल हो तो सूर्य कहीं भी रहेगा उच्च की तरह फल देगा, जबकि केतु जो है नुकसान या अशुभ फल देने लगता है, तो इसका भी ध्यान रखें। साथ ही अशुभ अगर मंगल है कुंडली में तो उसका लक्षण क्या होता है। मंगल अशुभ होने पर सबसे पहली चीज़ होती है कि बालक के जन्मते ही मर जाना। ऐसा अगर हो रहा जातक के साथ कि उसके बच्चे जन्म लेके मर जा रहे हैं तो कहीं न कहीं इसका कारण मंगल होता है, क्योंकि मंगल अपना प्रभाव केतु पर देता है शुभता, और केतु जो है संतान का कारक है। इसके अलावा नेत्र काना हो जाए, शरीर के जो जोड़ हैं, ज्वाइंट्स अगर वो सही से कार्य नहीं कर रहे हैं, खून की कमी हो जा रही है या खून दूषित हो जा रहा है किसी तरह से, और ताकत होने पर भी यानी मेडिकली आप पूरी तरह से फिट हैं फिर भी संतान नहीं हो रही, तो इसका कहीं कहीं कारण मंगल पर होता है। व्यक्ति का डरपोक होना भी कमजोर मंगल का कारण है। भाई से दुश्मनी होना या बड़ा भाई का ना होना भी मंगल का कारण होता है। इसके अलावा लड़ाई झगड़ा करके थाने या जेल पहुंचना, नेत्र के रोग होना, उच्च रक्तचाप यानी हाई ब्लड प्रेशर का हो जाना, वात रोग होना, गठिया रोग होना, फोड़े फुंसी या जख्मी या चोट या बार बार बुखार आना, शरीर में कंपन होना, गुर्दे में पथरी होना, रक्त संबंधी जो भी बीमारियां वो मंगल से संबंधित होती हैं, या रक्त की अशुद्धि संबंधित जो बीमारियां होती हैं वो भी सब मंगल से ही संबंधित होती हैं। तो ये सब अशुभ मंगल के लक्षण होते हैं। अब देखते हैं कि मंगल अगर कुंडली में अशुभ है तो उसका क्या कारण हो सकता है और किन चीज़ों से हमको बचना चाहिए। साथ ही अशुभ मंगल को शीघ्र अनुकूल कैसे करें, इसके उपाय और टोटके देखेंगे जो लाल किताब के द्वारा बताए गए हैं। इसमें सर्वप्रथम सबसे ज़बरदस्त उपाय है कि हनुमान जी की पूजा करें। साथ ही मांस खाने से बचें और धर्म का पालन करें। निरंतर क्रोध ना करें, क्योंकि क्रोध करने से मंगल और अशुभ होते हैं। और भाई या मित्र से दुश्मनी ना मोल लें। भाई को मंगल माना जाता है, खासकर बड़े भाई को, तो उनसे जो है सद्व्यवहार रखें तो मंगल शुभ रहता है कुंडली में। साथ ही घर का जो पश्चिम कोण होता है वो मंगल से संबंधित होता है, तो किसी तरह से दूषित है तो उसको शुद्ध कराएं। सफ़ेद सूरमा जो होता है आँखों में लगाने से भी राहत मिलती है। तंदूर में लगी जो मीठी रोटी होती है उसको अगर बांटें तो मंगल शुभ होता है। बहते जल में रेवड़ियाँ, बतासे, शहद और सिंदूर बहाएं तो मंगल की अशुभता कम होती है। गायत्री मंत्र का निरंतर जाप करने से भी मंगल शुभ होते हैं। मसूर, मिठाई या मीठे भोजन का दान करें तो मंगल शुभ होते हैं। भाई की सेवा करें या मृगछाला पर सोने से भी मंगल शुभ होते हैं। इसके अलावा मंगलवार का अगर व्रत रखें और हनुमान जी को सिंदूर का चोला चढ़ाते हैं तो मंगल की अशुभता कम होती है। लाल पत्थर के 2 टुकड़े ले लें, एक को बहते जल में बहा दें और दूसरा जीवन भर अपने पास संभाल कर रखें। और अगर बाई चांस आपके पास का टुकड़ा खो जाता है तो पुनः दूसरा टुकड़ा रख सकते हैं, दोबारा बहाने की आवश्यकता नहीं है। तो ये टोटका भी बहुत काम आता है। इसके अलावा बंदरों को गुड़ और चना खिलाना चाहिए। तांबा, गेहूं और गुड़, लाल कपड़ा और माचिस का दान करना चाहिए। गाय को चारा व जल पिलाकर सेवा करना चाहिए और स्वयं गुड़ खाना चाहिए। गुड़ खाने से भी मंगल सही होते हैं कुंडली में। मंगल का जो अनुष्ठान मंत्र वगैरह देखते हैं तो इनका बीज मंत्र है ओम अम अंगारकाय नमः। इनका वैदिक मंत्र है ओम अग्नि मूर्धा दिवः ककुत्पति पृथिव्याहम अपार्थ रेतार्थ सिजनवंती। तो ये इनका वैदिक मंत्र है। इनका तांत्रिक मंत्र है ओम हूम श्रीम भौमाय नमः। और इनकी अनुष्ठान संख्या होती है, जिस भी मंत्र का अनुष्ठान करना चाहते हैं तो 10,000 बार आपको जप करना है और उसका 10वां भाग यानी दशांश हवन करना है। मंगल के हवन के लिए आपको खैर की लकड़ी से हवन करना है। तो अगर ये अनुष्ठान करते हैं तो मंगल जो है वो जीवन में अत्यंत शुभ हो जाता है। तो ये मंगल ग्रह के बारे में आपने जाना। कल हम जानेंगे बुधवार के दिन
बुध ग्रह के बारे में। धन्यवाद, नमस्कार।